अब सोचो एक ऐसा सीन जहां इलेक्शन प्रोसेस चल रहा हो, पूरा स्टेट ऑलरेडी पॉलिटिकल टेंशन में हो और अचानक न्यूज आती है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स इलेक्शंस ड्यूटी पे गए थे उन्हें लोगों ने घंटों तक घेर के रखा बिना खाना पानी के, और जब वो बाहर निकले तो उन पर पत्थर फेंके गए। अब ये कोई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये रियल इंसिडेंट है वेस्ट बंगाल का, और इसी इंसिडेंट ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिर्फ नोटिस नहीं लिया बल्कि एकदम अग्रेसिव स्टैंड लिया है। कोर्टरूम में जो टोन था, जो ऑब्जर्वेशन था, वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि लोग कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जुडिशरी ओपनली इतनी भड़की हुई नजर आई है। स्पेशली सीजीआई सूर्यकांत का रिएक्शन जो ऑलमोस्ट एक वार्निंग जैसा लग रहा है। अब इस पूरे केस को समझने के लिए चलिए स्टेप बाय स्टेप वो 10 की टेक अवेज देखते हैं जो इस हियरिंग से सामने आए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स का टेस्ट है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहला और सबसे शॉकिंग पॉइंट, जुडिशियल ऑफिसर्स का कन्फाइनमेंट। 7 ऑफिसर्स इंक्लूडिंग 3 वुमेन को रिपोर्टेडली 9 घंटे से ज्यादा के लिए होस्टेज बना के रखा गया मालदा में, और जब उनको रेस्क्यू किया गया तब तक सिचुएशन वायलेंट हो चुकी थी। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि दिस वाज नॉट अ रूटीन इंसिडेंट, इट वाज एक्स फसाई अ कैलकुलेटेड, वेल प्लान्ड एंड डेलिब्रेट मूव टू डीमोरलाइज द जुडिशियल ऑफिसर्स। दिस अनडाउटेडली अमाउंट्स टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये लाइन सुन के क्लियर हो गया कि कोर्ट इसको सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बल्कि जुडिशरी को इंटिमिडेट करने की कोशिश मान रहा है, और जब जुडिशरी को टारगेट किया जाता है तो वो डायरेक्ट रूल ऑफ लॉ पर अटैक होता है। दूसरा टेक अवे, पॉलिटिकल पोलराइजेशन का लेवल। कोर्ट ने ओपनली एक्सप्रेस किया कि वेस्ट बंगाल का एनवायरनमेंट कितना डिवाइडेड है। सीजीआई ने बोला, आई हैव नेवर सीन सच अ पॉलिटिकली पोलराइज्ड स्टेट, इवन इन कोर्ट ऑर्डर्स द पॉलिटिक्स इज रिफ्लेक्टेड। अब सोचिए जब कोर्ट खुद कह रहा है कि पॉलिटिक्स कोर्ट तक सीप हो चुकी है तो ग्राउंड रियलिटी कितनी इंटेंस होगी। और जब उन्होंने कहा कि डू यू थिंक वी आर नॉट अवेयर हु आर द मिसक्रिएंट्स बिहाइंड दिस इंसिडेंट, आई वाज मॉनिटरिंग इवेंट्स टिल 2 AM, तो एक क्लियर सिग्नल था कि कोर्ट सब देख रही है और अकाउंटेबिलिटी से कोई बच नहीं पाएगा। तीसरा पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन। अब कोर्ट ने स्टेट मशीनरी पर ट्रस्ट नहीं दिखाया और बोला कि इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट ऑर्डर दिया गया कि या तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस इंसिडेंट की जांच करे। ये बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि इसका मतलब है कि कोर्ट को लगता है कि स्टेट पुलिस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता इस केस में। साथ ही सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करने का भी ऑर्डर दिया गया ताकि जुडिशियल ऑफिसर्स और उनके फैमिलीज सेफ रहे। फोर्थ टेक अवे, स्टेट ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी। कोर्ट ने सिर्फ सिस्टम को ब्लेम नहीं किया बल्कि स्पेसिफिक ऑफिसर्स को भी क्वेश्चन किया। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी के कंडक्ट को हाईली डिप्लोरेबल बोला गया है और कुछ ऑफिशियल्स को पर्सनली कोर्ट में अपीयर होने के लिए बोला गया। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आप अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली नहीं करते तो आपको पर्सनली आंसर देना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है वेस्ट बंगाल वर्सेस बाकी स्टेट्स का कंपैरिजन। अब कोर्ट ने हाईलाइट किया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बाकी स्टेट्स में स्मूथली हो गया है लेकिन वेस्ट बंगाल में अनप्रेसिडेंटेड डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन हो रहा है। सीजीआई सूर्यकांत ने बोला, अदर देन वेस्ट बंगाल देयर इज हार्डली एनी लिटिगेशन, मतलब इशू आइसोलेटेड नहीं है बल्कि सिस्टमिक है जो स्पेसिफिकली स्टेट में एस्केलेट हो गया है। सिक्स्थ टेक अवे, वोटिंग राइट्स का प्रोटेक्शन। कोर्ट ने रिपीटेडली एम्फसाइज किया कि इलेक्टोरल रोल से किसी का नाम हटाना एक सीरियस मैटर है। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने बोला भी कि द फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन इज टू बी प्रोटेक्टेड, दैट इज द बॉटम लाइन फॉर अस। ये पूरा केस का हार्ट है, चाहे कितनी भी पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो, एंड गोल यही है कि कोई जेन्युइन वोटर अपना राइट लूज ना करे। सेवेंथ पॉइंट है एक्सक्लूजन रेट का शॉक। अब डेटा के हिसाब से लगभग 40 लाख क्लेम्स प्रोसेस हुए हैं और उनमें से अराउंड 45% लोग एक्सक्लूड हो गए हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि नेचुरली डाउट्स रेज होते हैं कि क्या प्रोसेस फेयर है। इसी वजह से डिबेट हुआ कि क्या इलेक्टोरल रोल फ्रीज करने की डेट एक्सटेंड होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड किया जा सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी स्टैंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है। इफ समबडी हैज अ राइट टू वोट वी कैन नॉट थॉट, इफ समबडी डज नॉट हैव अ राइट टू वोट वी कैन स्टॉप द पर्सन। प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड लेवल पे ये डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है, वही कंट्रोवर्सी का सेंटर है। अब 8 टेक अवे, बल्क फॉर्म 6 एप्लीकेशंस का इशू। एक एग्जांपल दिया गया जहां एक ही आदमी ने 30,000 एप्लीकेशंस फाइल किए हैं। सुनने में सस्पिशियस लगता है लेकिन कोर्ट ने इसको इमीडिएटली इलीगल नहीं बोला। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि इट हैपेंस एवरी टाइम, यू कैन रेज ऑब्जेक्शंस, मतलब सिस्टम में सेफगार्ड्स है लेकिन उनका इफेक्ट
इफेक्टिव यूज होना चाहिए। 9th पॉइंट, कट ऑफ डेट और एलिजिबिलिटी का क्लैरिफिकेशन। अब कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर किसी का नाम लेट इंक्लूड होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुरंत वोट कर सकता है। द इंक्लूजन ऑफ सच अ पर्सन विल नॉट गिव हिम द राइट टू वोट इन सच एन इलेक्शन। ये क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कंफ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन कंट्रोल होता है, स्पेशली इलेक्शन के टाइम पर। और 10th टेक अवे, इमीडिएट रिलीफ मैकेनिज्म। कोर्ट ने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया कि सिस्टम काम कैसे करेगा। एक कैंडिडेट जिसका नाम डिलीट हो गया था उसको अपेलेट ट्रिब्यूनल अप्रोच करने को बोला गया, ऑर्डर दिया गया कि वी रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्रिसाइडिंग जज ऑफ द अपेलेट ट्रिब्यूनल टू एंटरटेन एंड डिसाइड द अपील प्रेफरेबली बाय द फोरनून ऑफ 6 अप्रैल 2026। मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, ग्राउंड लेवल रिलीफ भी इंश्योर किया जा रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 10 पॉइंट्स सिर्फ लीगल ऑब्जर्वेशंस नहीं है, ये एक बिगर पिक्चर दिखाते हैं। ये केस बताता है कि जब इलेक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं रहता, वो जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन और अल्टीमेटली सिटीजन्स के राइट्स तक पहुंचता है। और शायद इसीलिए इस बार सुप्रीम कोर्ट का टोन इतना स्ट्रॉन्ग था क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई है। इसी के बाद इस केस में लेटेस्ट अपडेट ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस केस को NIA को ट्रांसफर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। एक क्लियर मैसेज दिया कि वायलेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक वार्निंग है। अब ECI ने NIA को लेटर में बोला भी कि द नेसेसरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर बी कंडक्टेड एंड अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट बी सबमिटेड डायरेक्टली टू द ऑनरेबल कोर्ट। मतलब अब ये मैटर डायरेक्टली कोर्ट के सुपरविजन में इन्वेस्टिगेट होगा। इसके साथ ही ECI ने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग भी बुलाई जिसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, DGP और मालदा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे। और यहाँ टोन बिल्कुल सॉफ्ट नहीं था। CC ने DGP से सीधा सवाल किया, व्हाई वाज देयर सच अ सिग्निफिकेंट डिले इन योर रिस्पॉन्स। अब ये एक अकाउंटेबिलिटी का मोमेंट था। और इसी इन्वेस्टिगेशन के बाद अब पुलिस ने 18 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, मुकफुरुल इस्लाम। ये सिर्फ एक प्रोटेस्टर नहीं बल्कि एलिज्ड मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बागडोगरा एयरपोर्ट से स्टेट छोड़ने की कोशिश कर रहे थे जब उन्हें अरेस्ट किया गया। प्रोफेशनली एक एडवोकेट और पॉलिटिकली AIMIM से जुड़े हुए इस्लाम का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहाँ वो ओपनली डिस्ट्रिक्ट के टॉप ऑफिशियल्स को चैलेंज करते हुए दिखे थे। अब व्यूअर्स, इन्हीं सबके बीच इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सबकी नजर अब नेक्स्ट हियरिंग पर है जहां कोर्ट चेक करेगी कि उनके ऑर्डर्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।